ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिलै फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। हाज़िरीन बज़्म, जैसा कि आप बाखबर हैं कि मजलिस उस अज़ीम कायनात की ज़ात से मंसूब है कि जिसका वजूद अगर हटा लिया जाए तो फिर कोई शय बाकी न रहे, और उसी के सदक़े से जो उसकी राह पे चलते हुए इनक़िलाबे फ़ातिमी के इस दौर के मुहाफ़िज़ीन थे, उनके ईसाले सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़िद की जाती है। लिहाजा सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप हज़रात एक बार सूरह हम्द 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी, आयतुल्लाह हसनज़ादा आमली, आयतुल्लाह सईद अल हकीम तबातबाई, शहीद मोहसिन फ़खरीज़ादे, शहीद कासिम सुलेमानी, शहीद अबुल महदी मुहंदिस, शहीद बाक़िरुन्निम्र, शुहदाए मुदाफ़े हरम अलहाज इफ्तिखार हुसैन साहब मरहूम इब्न ज़ियारत हुसैन साहब, मुनीर हसन करबलाई मरहूम इब्न सादिक अली करबलाई, सैयद नौशाह रज़ा यानी रज़ा सिरसिवी साहब मरहूम, और जुमला वो मोमिनीन और मोमिनात जो कल तक इस मजलिस अज़ा में फ़र्श अज़ाए फ़ातिमा पे होते थे, उन तमाम मरहूमीन की अरवाह के लिए ईसाल फरमा दें। अपनी अपनी इस इबादत की कबूलियत और फ़र्ज़ंदे ज़हरा से अजर के हुसूल के लिए मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ान ईमान, जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आप इस्लाम की उस अजीम नासिरा का नाम है कि जिसने कायनात को मफ़हूमे नुसरत भी समझाया, सलीक़े नुसरत भी सिखाया। कुरान मजीद की जिस आयत को मैंने सरनामे सुखन करार दिया है, खुदावंद आलम
साहिबान ईमान को खिताब कर रहा है। या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ वो लोग के जो ईमान लाए, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो मैं अल्लाह तुम्हारी मदद करूंगा। बिल्कुल वाज़े आयत, एक एक लफ्ज आयत का मुहकम है, किसी तावील की जरूरत नहीं। अरबी से जरा सी वाकफियत रखने वाला आयत के हर हर्फ को, हर लफ्ज को बखूबी समझ सकता है। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की सलाम ने। तशरीफ लाए मौलाना, आगे एक और सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यानी अल्लाह मोमिनीन से एक मामला कर रहा है। और कुरान उठा के देख लीजिएगा, खुदावंद आलम ने इससे कम के किसी भी मेयार रखने वाले को मुंह लगाया ही नहीं। जब भी मुआमला किया है तो या मोमिन से किया या अमीरुल मोमिनीन से किया। और मुआमला बिल्कुल बराबर का कर रहा है। खुदा का मुआमला है, वो कह रहा है तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर से गौर कर लें, आयत में मदद कौन मांग रहा है? अल्लाह। किससे मांग रहा है? मोमिनीन से। कुरान की आयत है, हदीस नहीं है कि जिसका जनाजा रावियों के कांधे पे उठा दिया जाए। आयत है, आयत मोहकम आयत है। अल्लाह मोमिन से मदद मांग रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना बिदअत है, या तो वो तमाम मोमिनीन को खुदा समझते हैं, भाई या तो बताएं कि अल्लाह मदद मांग रहा है और मदद मोमिनीन से मांग रहा है। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम मेरी मदद करोगे। कौन? या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ वो लोग के जो ईमान लाए, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब कायनात गौर तो करे, मियां जब मोमिन से मदद मांगना बिदअत ना हो तो अमीरुल मोमिनीन से मदद मांगना। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये खुदा का वादा है। वादा किसका है? वल्लाहु ला युखलिफुल मियाद, जो अपने वादे को तोड़ता नहीं है। तो अगर उसने वादा किया है कि तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो अब जो भी खुदा की मदद करेगा अल्लाह पे वाजिब है कि वो उसकी मदद करे। इसलिए कि खुल्फ वादा खुदा के यहां नहीं पाया जाता। अल्लाह ने वादा किया है कि तुम मदद करोगे तो हम करेंगे। अब मैं आपसे सवाल यह करना चाहता हूं कि इंसान गौर करके बताए कि एक इंसान अल्लाह की मदद करेगा तो कब तक करेगा? जितनी उसकी हयात होगी उतनी ही मदद करेगा। हयात हमारे इख्तियार में है, उसने दी है। तो अगर वो इससे ज्यादा देता तो हम इससे ज्यादा मदद करते। जितनी हयात उसने दी हम उतनी मदद करेंगे। दूसरा मरहला हमारी कुदरत का है।
हमारे अंदर जितनी कुदरत होगी हम उतनी मदद करेंगे। और खुदावंद आलम खुद ही कह रहा है कि अल्लाह ने किसी को उसकी नफ्स की वुसअत से ज्यादा जिम्मेदारी दी ही नहीं। तो हर इंसान अपनी कुदरत के एतबार से मदद करेगा। तीसरा मरहला है इख्तियार का। जहां तक हमारा इख्तियार होगा हम उतनी मदद करेंगे अल्लाह की। उससे ज्यादा तो दायरा हमारा वसी नहीं है। अगर हम एक मस्जिद तक महदूद हैं तो हमारी मदद मस्जिद तक होगी। हम किसी शहर के इमाम हों हमारी मदद शहर तक होगी। जो जिस एतबार से एक डॉक्टर किसी करिए का है वो वहां तक मदद करेगा। कोई और आगे के मरहले में तो जिसका जितना इख्तियार है वो अपने इख्तियार भर मदद करेगा। तो बराबर का मामला कब होगा? अल्लाह ने कहा तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जितनी हमारी उम्र हमने उतनी मदद की। तो पलट के खुदा को क्या करना है? अब जितनी उसकी उम्र वो उस एतबार से मदद करेगा। तो हमारी उम्र तो आने में भी तय जाने में भी तय, मगर ना उसकी उम्र आने की तय है ना जाने की तय है। इसलिए कि उसको हम महदूद नहीं कर सकते। दूसरा मरहला हमारी कुदरत का। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरा मरहला हमारी कुदरत का। एक नतीजा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारी कुदरत का जितना हमारा इख्तियार हम उतनी मदद करेंगे। तो फिर जितना उसका इख्तियार वो उतनी मदद करे। तीसरा मरहला हमारी ताकत का। जितनी हमारी ताकत उस एतबार से हम मदद करेंगे। अब जितनी उसकी ताकत होगी वो अपने एतबार से मदद करेगा। अब कायनात आज हमसे पूछती है सोचती है कि आखिर बनी उमैया की ताकत खत्म हो गई, मिटे क्यों नहीं? बनी अब्बास की कुदरत खत्म हो गई, अहले बैत मिटे क्यों नहीं? बात इतनी थी कि जितनी उनकी ताकत और उम्र थी उन्होंने अल्लाह की मदद की। अब जितना इख्तियार और कुदरत और उम्र खुदा है। अज़ीज़ाने ईमान अब समझ में आया। 70,000 मिंबरों से अमीर कायनात पे सबको खत्म करने वाले थक गए, मगर अली कल भी अली था आज भी अली है। अमीर कायनात कल भी अली थे आज भी अली हैं। जो लानत करते थे उनका नाम तो गाली बन गया। अली का कुछ ना बिगड़ा। क्यों? इसलिए कि एक मामला है जिसे अली निभा रहे हैं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अज़ीज़ान ईमान अगर हम अमीर कायनात की बात करें तो दुनिया सोचेगी अली कहां हम कहां। लिहाजा कुदरत हर दौर में कुछ मिसालें पेश करती है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कल तक कोई कासिम सुलेमानी को जानता नहीं था। आज हर करिए में कासिम सुलेमानी का नाम क्यों लिया जा रहा है? आज उनकी हयात से ज्यादा शहादत के बाद तस्करा बता रहा है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। शहीद बाक़रुन्निम्र कितने लोग जानते थे? शहीद बाक़रुन्निम्र को शहादत से पहले तक नहीं जानते थे। अब इससे ज्यादा दुश्मन की कत्ल क्यों किया था कि खत्म कर दें।
उसने मारा था कि खत्म कर दें। इन्होंने कहा तुम्हारी क्या मजाल, हम जिस रास्ते पे चले हैं वो ही है, हम जिस रास्ते पे चले हैं वो ही है। लिहाजा अब समझ में आया अल्लाह ने क्यों कहा कि जो मेरे रास्ते में शहीद हो जाए उसे मुर्दा गुमान भी ना करना, इसलिए कि वो मेरी राह में शहीद हुआ। अजीजान ईमान, और जब ये कायनात मिलके इन छोटे छोटे शहीदों का जिक्र मिटा न सके तो फिर जो सैयदुल शुहदा हो और जो मादरे सैयदुल शुहदा हो, उस फातिमा की शहादत पे कोई पर्दा क्या डालेगा? अब अगर कोई सवाल करे कि साहब कल तक तो नहीं होता था, आज इतनी क्यों? अजीजान ईमान, अज़ाए फातिमिया पे बड़े सवाल उठाए जाने लगे। अरे हुजूर, कल तक तो सिर्फ 3 जमात इस्लामिया तक था, 3 दिन मजलिस हो जाती थी। अब ये नई नई रिवायत लेके चले आए, 75 दिन के ऊपर भी शहादत। भाई एक तहकीक कर लें, उलमा मिल के तहकीक कर लें, एक तारीख मुअय्यन कर लें। क्या इतनी भी तहकीक नहीं कर सकते? बात तहकीक की नहीं है। फातिमा है कौन? फातिमा है कौन? मासूम ने फरमाया इन्नमा फातिमा हिया लैलतुल कद्र, फातिमा शबे कद्र हैं। किसी को शक हो तो बताए, मासूम ने कहा है कि बेशक फातिमा शबे कद्र हैं। अब बात 1400 बरस बाद की ना करो, छठे इमाम का जमाना है। लोग आए और आके सहाबी इमाम का शागिर्द इमाम से कह रहे मौला आप तो इल्म लदुन्नी के मालिक, आपको तो मालूम है कि शबे कद्र 3 रातों में से कोई एक ही रात है, मुअय्यन कर दीजिए। क्यों नहीं मुअय्यन कर देते? हम उसी एक रात में अल्लाह की इबादत करें। इमाम ने पलट के सवाल किया कि ये बताओ कि 3 रात जागने में तुम्हारा कोई नुकसान है? तुम 3 रात अल्लाह की कुर्बत में गुजारते हो, अल्लाह की मारिफत बढ़ती है, अल्लाह से करीब होते हो। लिहाजा हम मुअय्यन नहीं करेंगे कि शबे कद्र क्या है, तो फातिमा भी तो शबे कद्र है। तहकीक करके मुअय्यन किया जा सकता है, लेकिन मारिफत की मंजिलें तय होने में परेशानी क्या है? भाई सैयदा की मारिफत की मंजिल है ना, परेशानी किसी को हो, हमें तो नहीं होनी चाहिए। और हैं वही परेशान जिनको ये पता है कि इसका हमारे लिए नुकसान क्या होगा। अजीजान ईमान, मैं इसीलिए अक्सर व बेशतर कहा करता हूं कि मराजे किराम को सलाम कीजिए जो वक्त की नब्ज पे हाथ रख के बताते हैं कि अब जरूरत क्या है। कल तक आशूर मनाया जाता था, आज मराजे किराम ने हुक्म दिया कि अज़ाए फातिमिया को भी आशूर की तरह मनाओ। आखिर क्यों मनाओ? का अज़ाए फातिमिया को आशूर की तरह मनाओ। जो आशूर मनाने का फायदा हुआ वही अज़ाए फातिमिया का फायदा होगा। आशूर मनाने का फायदा यह हुआ कि अब सारी कायनात
को लानती समझ रही है। मैं क्या कह रहा हूं, अज़ाए फातिमिया आशूर मनाने का फायदा यह हुआ कि अब सारी कायनात यजीद को लानती समझ रही है। अज़ाए फातिमिया मनाओ ताकि मोहसिन का कातिल भी लानती समझा जाए। पहले महसूस तो करो जरूरतों को, मराजे किराम को सलाम करो। हाँ, अलबत्ता उन लोगों को जरूर एक मशवरा दूंगा जो लोग कहते हैं कि हम तकलीद नहीं करते, उनसे कहिएगा कि अज़ाए फातिमिया न मनाएं वरना तकलीद हो जाएगी। इसलिए कि ये मराजे किराम ने कायम किया है। क्यों मनाएं? अजीजान ईमान, आज से 100 बरस पहले सिर्फ नहीं और करीब देख लीजिए, कल यजीद को बड़े बड़े अलकाब से याद किया जाता था, आज उनके लोग भी अपने मिंबर से करबला पढ़ने लगे। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, इसका मतलब यह है कि करबला मनाने का असर यह हुआ कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब समझ में आया मराजे किराम ने क्यों कहा अज़ाए फातिमिया को भी आशूर की तरह मनाओ, इसलिए कि अभी इराक की करबला हल हुई है, मदीने की करबला बाकी है। अभी इराक की करबला तय हुई है, मदीने की करबला बाकी है। अभी हुसैन का कातिल पहचाना गया है, मोहसिन का कातिल बाकी है। कल आशूर से पहले जब आशूर लोग नहीं समझे थे तो आपको उनके घरों में यजीद का नाम मिलता था। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, अज़ाए फातिमिया मनाओ। जैसे लोगों ने अपने बच्चों का नाम यजीद रखना छोड़ दिया, आइंदा नस्लें मोहसिन के कातिल का नाम अपने बच्चों पर नहीं रखेंगी। इसका मतलब यह है कि शियत का इनकलाब फातिमी अभी सफर में है। करबला से अभी तुम्हें मदीने तक लाया है, यही इनकलाब गदीर तक लेके जाएगा। शियत सफर में है, तशय्यो सफर में है। डरे वो लोग जिनका मुस्तकबिल गदीर से टूटा हुआ है। अज़ाए फातिमिया की अजमतों को समझें। यूं ही नहीं है कि बस मराजे किराम एक फतवा दे देते हैं, वो वक्त की नब्ज पे हाथ रख के तशखीस देते हैं। साहब कल तक नहीं होता था तो कल तक तो बहुत कुछ नहीं होता था, आप सब नहीं करते। कल तक नहीं होता था, कल तो आप भी नहीं थे, आज क्यों हैं? भाई कोई ना होना ये तो दलील नहीं है। बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे बच्चा जब एक सबक याद कर ले तो सबक आगे बढ़ जाता है। करबला याद हो गई, लिहाजा अब इनकलाब फातिमी को याद कराने की जरूरत है। सबक बदला जाएगा। सिर्फ करबला तक तो नहीं है, बात करबला तक महदूद तो नहीं है। और यही वो इनकलाब है जिसे इन नासिरों ने आज उजागर किया है।
आप क्या समझते हैं? शहीद बाकर उन्निम्र इत्तेफाक से आज उनकी बरसी की तारीख है, लिहाजा अगर ये तस्करा ना करूं तो हक अदा नहीं होगा। ये नासिरे इनकलाब फातिमी है, दुश्मन इनके नाम से लरसता है। क्या था खता, क्या थी इनकी? एक सलावत पढ़ मोहम्मद वाले तशरीफ लाएं। एक मिलजुल के अजमत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शहीद बाकर उन्निम्र की खता क्या थी? जाने ईमान जो उनकी फर्द जुर्म लिखी गई है ना, उसमें एक फर्द जुर्म यह है कि उन्होंने बकी की तामीर का मुतालबा किया था। बकी की तामीर का मुतालबा। अब जिन्होंने उजाड़ा है वो तो परेशान होंगे, लेकिन मैं यहीं से एक पैगाम देना चाहता हूं कि इस बरस 8 शव्वाल को 100 साल पूरे हो जाएंगे। लिहाजा इस बरस एहतजाज पहले से एहतजाजी प्रोग्राम करें और सवाल करें दुनिया से। सिर्फ 2 सवाल कायनात हल कर दे तो लोगों के अकीदे हल हो जाएं। एक, ज़हरा की कब्र टूटी क्यों है, और एक, ज़हरा की कब्र पोशीदा क्यों है। अजीजान ईमान, क्या मुतालबा था? बकी की तामीर। ये बकी की तामीर का मुतालबा इतना बड़ा क्यों जुर्म बन गया कि उन्हें दार तक पहुंचा दिया जाए? जानते हो वजह क्या है? जो मैंने समझा, ये सिर्फ एक बकी की तामीर का मुतालबा नहीं था, बल्कि सकीफा के इन्हिदाम का एक ऐसा हमला था जिसे आज तक सकीफाई बर्दाश्त नहीं कर सके। जोड़ रहा हूं बात को, महसूस कीजिएगा। जब मुतालबा किया कि बकी तामीर हो, फर्द जुर्म बना। पता है कि इनसे हम यह मुतालबा करेंगे तो हमें शहीद कर दिया जाएगा। शहीद, आपको पता था कि इस मुतालबे पे शहीद कर दिया जाएगा, तो आपने मुतालबा क्यों किया? शहीद की रूह जब नहीं आवाज दे। बकी को ताराज हुए 95 बरस गुजर चुके थे। आज की नई नस्ल जानती नहीं थी कि बकी क्या है। जब मैं मुतालबा करूंगा तो फर्द जुर्म बना के मुझे कत्ल किया जाएगा, और जब मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा तो दुनिया पूछेगी कि भाई ये बकी है क्या? जिसकी तामीर पे एक शख्स को कत्ल किया जा रहा है, तो बताना पड़ेगा बकी में नबी की बेटी की कब्र है। तो फिर क्या होगा? कब्र है तो तारीख पढ़ी जाएगी ना कि ये कब्र कब बनी, तो पता चलेगा ये तो नबी की शहादत के सिर्फ 75 या 95 दिन के बाद बन गई थी। तो फिर सवाल उठेगा ना कि अच्छा तो ये शहीद हुई थी या वफात हुई थी? ये कितने बरस में दुनिया से गई? पता चलेगा 18 बरस में। तो फिर सवाल उठेगा या 18 बरस में तभी मौत थी या कोई वजह थी? अजीजान ईमान, अब समझ में आया
मुतालिबा बकी नहीं था, ज़हरा के मुजरिमों को बेनकाब किया जा रहा था। ये है इनकलाब फातिमी के नासिर, ये इनकलाब फातिमी के नासिर है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम हमारी मदद करो। अच्छा साहब, ये मदद होगी कैसे? मदद तो अल्लाह मांग रहा, हम सब चाहेंगे कि अल्लाह के नासिर बन जाए, बनेंगे कैसे? आज के दौर में तो इमाम मासूम भी नहीं कि इज़्ने जिहाद दे और हम नासिर बन जाए। कैसे होगी मदद? पूछिए मुफस्सिरीन से, सबने लिखा कि तुम खुदा के दीन की मदद करो, यही है अल्लाह की मदद। नहीं, अभी बात बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं हो सकी। कुरान किस पे उतरा? नबी पे। मुबय्यिन कुरान कौन? नबी। नबी से पूछिए, या नबी अल्लाह, अल्लाह का नासिर कौन बनेगा? आओ गदीर में बताता हूं। पैगंबर इस्लाम ने गदीर के मैदान में आवाज दी, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वादे मनादा वंसुर मन नसरा। ए परवरदिगार, जो अली से मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत कर, जो अली से बुग़्ज़ रखे उससे तू बुग़्ज़ रख, जो अली की मदद करे उसकी तू मदद कर। अल्लाह ने कहा जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। नबी ने कहा जो अली की मदद कर उसकी तू मदद कर। अब जिसे अल्लाह की मदद चाहिए वो अली का नासिर बन जाए। अब अली के नासिर, अब अली के नासिर कैसे बनेंगे? अली की नुसरत कैसे होगी? कहा फातिमा बताएंगी कि अली की नुसरत कैसे होगी। अली की नुसरत करनी है तो किरदार फातिमी पढ़ो, फातिमा का किरदार बताएगा कि कैसे अली का नासिर बना जा सकता है। उसमें सबसे पहला मरहला यह है कि जिसने अली का हक गस्ब किया उससे इजहार बेजारी करो। अजीजान ईमान, अब यह हमारी मजबूरी है कि हम किसी चीज में बिल्कुल शिद्दत का इख्तियार कर लेते हैं और किसी चीज में कभी एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। समझ में नहीं आते मफाहिम। ये कहा करें ना कि साहब तबर्रा मत किया कीजिए, वो भी गलत है। ये कैसे हो सकता है कि तबर्रा ना किया कीजिए? फिर उनसे कहा कीजिए कलमा मत पढ़ा कीजिए, इसलिए कि उसमें भी तबर्रा है। नहीं साहब, उनसे कहिए आप हाफिज नहीं बन सकते अगर तबर्रा ना करें। दलील दूं? अरे कुरान का सबसे छोटा सूरा, उसमें भी अल्लाह ने तवल्ला भी रखा, तबर्रा भी रखा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ये तवल्ला है। वनहा इन्ना शाने का हुवल अबतर, यही तबर्रा है। तो सबसे पहला मरहला यह है कि अली के दुश्मन से इज़हार बेजारी, यह है तरीका। लेकिन बात जरा नजदीक आने के लिए मैं एक मरहले को तय करना चाहता हूं। हम सब नासिर बनना चाहते हैं अल्लाह के। अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह की मदद हो जाएगी। अजीजान ईमान, अब तो हमें दीन इलाही की मदद करनी है। यानी हम नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह की मदद हो रही है, रोजा रख रहे हैं अल्लाह की मदद हो रही है, हज कर रहे हैं, अच्छाइयां कर रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, ये अल्लाह की मदद हो रही है। मगर खुदा न करदा खाकम बदह, लेकिन मिसाल को मिसाल तक रखिए, सिर्फ बात पहुंचाने के लिए कह रहा हूं। अगर किसी मस्जिद में आग लग जाए, हम अल्लाह की मदद करना चाहते हैं तो क्या करेंगे?
आग बुझाएंगे। अगर हमने आग बुझाई तो हम अल्लाह के नासिर, और अगर हम तमाशा देखते रहे। अजीजान ईमान, अगर फातिमा का घर मस्जिद इलाही से अलग था, सारे दरवाजे बंद होने का हुक्म और दरे फातिमा खुला रहने का मतलब यही है कि याद रखना, जो आग लगा रहा है वो अल्लाह का नासिर नहीं है। अब अगर सन 63 हिजरी में यजीद का लश्कर काबे में आग लगाए तो समझ लेना इब्तिदा मस्जिद से हुई है, बात काबे तक पहुंची है। किरदार फातिमा समझे, इनकलाब फातिमी जुड़ा हुआ है, बीच में है इनकलाब फातिमी। एक तरफ है करबला, एक तरफ है ज़ुहूर। मैं जिस मंजिल तक बात पहुंचाऊंगा इन दोनों मंजिलों में, इन तंसुरुल्लाह। अच्छा साहब, मदद कौन मांगता है? मांग रहा है अल्लाह ना। मदद मांगता कौन है? जो मजबूर हो। हम वो कौम हैं जो किसी कमजोर को इमाम नहीं मानते तो खुदा क्या माने। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह यहां मदद अपनी कमजोरी की बुनियाद पे नहीं मांग रहा है, हम कमजोरों की मदद के लिए मदद मांग रहा है। इस नहज की दूसरी आयतें भी हैं। वमनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसन, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दीजिए साहब? जिसके दीन का माल लूट लूट के लोग गनी बन गए, वही अल्लाह मोहताज है कि मदद कर्ज मांग रहा है। कर्ज मांग रहा है ना अल्लाह, तो कर्ज कौन मांगेगा? जो मोहताज हो। तो क्या अल्लाह मोहताज है? मगर मांग रहा है कर्ज किस लिए? उसी आयत में उसने बता दिया, हम कर्ज इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि हम मोहताज हैं, हम चाहते हैं तुम्हारे माल में इजाफा करें। ये बात, इसका मतलब आयतें बता रही हैं कि मदद सिर्फ मजबूरी में नहीं मांगा जाता, कभी कभी मदद इसलिए भी मांगी जाती है ताकि तुम्हारा मेयार बढ़ाया जा सके, तुम्हारी मंजिल बढ़ाया जा सके, तुम्हारी कमजोरी को दूर किया जा सके। तो मुझे कहने दीजिए कि जैसे कुरान में इस आयत ने, अगर कोई अल्लाह की बोलती हुई आयत सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में कहे हल मिन नासिरिन यंसुरुना, तो ये ना समझना हुसैन मजबूर हो गया, तुम्हारा वो हुसैन है जो तुम्हारी मदद करना चाहता है। क्यों मदद करना चाहते हैं इमाम हुसैन? एक डूबते हुए इंसान को सहारा क्यों देना चाहते हैं, इंसानियत को? वजह क्या है? इमाम आवाज देंगे, मेरा एक लक़ब है सफीनतुन निजात, सब सफीना है, मैं सफीना निजात हूं। आम सफीनों में और सफीना निजात में एक फर्क यह है कि आम सफीने पे तुम बैठो तो निजात मिलेगी, लेकिन जो सफीना निजात है उसका काम यह है कि अगर किसी को डूबता हुआ देखे तो खुद जाके उसका हाथ पकड़ ले।
अजीजान ईमान, मुझे मेरे नाना ने सफीना निजात कहा है। मैं इस 61 हिजरी में देख रहा हूं कि ये दुनिया गर्क हो रही है, लिहाजा मैंने सन 61 में असरे आशूर हल मिन नासरिन की आवाज इसलिए बुलंद की कि अब भी अगर तुम में कोई हुर बनना चाहता है तो मैं हुसैन हाजिर हूं। अब हम मदद करना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे अल्लाह की मदद? आग लगी है तो बुझाएंगे तो मदद होगी। बुझाएंगे तो कैसे बुझाएंगे? फूकों से। बुझाने के लिए पानी चाहिए। देखिए अल्लाह मजबूर नहीं है, यह बताना है। बुझाने के लिए हमें पानी चाहिए। पानी किसका है? यानी उसकी मदद में भी हम उसकी मदद के मोहताज हैं। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ानी? हम अल्लाह की मदद करना भी चाहें तो जब तक वो हमारी मदद न कर दे, हम एक फकीर को सहारा देना चाहते हैं तो हमारे अंदर ताकत हो तो हम सहारा दें। ये ताकत किसकी है? हमारे उन अनाजों की है जो हमने खाया है। बनाया किसने? जितने मराहिल आप तय करते जाएंगे, इल्लतुल इल्ल तो वही है ना मौलाना, तो बात तो वहीं तक जाएगी। लिहाजा कुदरत उसकी, इख्तियार उसका। अब ये तो उसका काम है कि उसने हमें दे दिया, लेकिन उसी इख्तियार से अब वो कह रहा है इसे हमारे लिए सर्व करो तो हम बढ़ा देंगे, हमारे लिए सर्व करो तो बढ़ाएंगे, ताकत हमारे लिए सर्व करो तो बढ़ा देंगे, दीन हमारे लिए सर्व करो तो ईमान की मंजिल पर लाएंगे। और अगर हमारे लिए सर्व ना करोगे तो कल तक नाम के मुसलमान थे, अब त्यागी कहलाओगे। अज़ीज़ाने ईमान, नुसरत का मरहला है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हम मदद करना चाहते हैं मगर आग बुझाने के लिए हम पानी के मोहताज। जुमला बदल रहा हूं, यानी अल्लाह की मदद में हम उसके ईजाद करदा सबब के मोहताज हैं। हमारे पास सबब ना हो तो हम मदद नहीं कर सकते। अल्लाह भी क्या हमारी तरीके से मदद करता है? नहीं, अल्लाह किसी सबब का मोहताज नहीं है। जिसे दुश्मन तुम्हारी फना का सबब बनाएगा, मैं खुदा उसी सबब को तुम्हारी बका का सबब न बनाऊं तो मैं खुदा नहीं। मिसाल मानूस से देना चाहता हूं। पढ़िए तारीख जनाब इब्राहिम की। एक आग जलाई गई, ऐसी आग के जलाने वाला भी जिसकी लपट से जला जा रहा है, करीब आने को तैयार नहीं है, करीब नहीं आ रहा है। उस आग में जनाबे इब्राहिम को मिंजनीक में रख के फेंका गया। मिंजनीक से जनाबे इब्राहिम फेंके जा चुके। अब ये सफर जो खत्म होगा वहां जाहिरी अंजाम खातिमा है, मगर अल्लाह रे एतमाद इब्राहिम ऐसे माहौल में जब ये खतरनाक सफर तय कर रहे हैं, मलाइकाए इब्राहिम मदद चाहिए का चाहिए मगर तुमसे नहीं।
इसलिए कि मामला तुमसे नहीं है, खुदा से है। हमने अगर बुतों को तोड़ा है तो अब उसकी नुसरत की है, लिहाजा जिम्मेदारी उसकी है कि वो हमारी मदद करे। अल्लाह रे एतमाद इब्राहिम, मतलब ये हुआ कि खुदा पे यकीन तो करो। अब समझ में आया कि दुश्मन की तलवार के सामने भी हुसैन के चाहने वाले मुस्कुरा क्यों रहे थे? इसलिए कि वो ये देख रहे थे कि यजीद जैसा अपाहिज जिनके साथ है, खुदा जैसा कादिर हमारे साथ है। मसला उस एतबार का है। इन तंसुरुल्लाह, हुआ क्या? अल्लाह ने आग के बुझाने के लिए बारिश नाजिल की, आग बुझा दी, बल्कि आग को ही हुक्म दिया, या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पे ठंडी हो जा मगर सलामती के साथ। अजीजान ईमान, अब मुझे कायनात बताए, अल्लाह कि जिसको कायनात ने इब्राहिम की फना का सबब बनाया था, उसको मिटाने के लिए किसी सबब का मोहताज नहीं है, बल्कि उसी सबब में तगय्युर पैदा करता है, फितरत बदल देता है, मगर मदद करता है। नतीजा देना चाहता हूं, फितरत बदल के जिसे तुम हमें मिटाना चाहते हो, हमारे नासिर को जिससे फना करना चाहते हो, मैं खुदा मुख्तार हूं, मुख्ताज नहीं हूं। मैं उसे किसी सबब से नहीं बल्कि उसी को बका का जरिया बनाऊंगा। अजीजान ईमान, आज बैठे हुए बहुत से जहन दिन भर यही सोचते हैं, हालात ये पैदा हो रहे हैं, कल दीन का क्या होगा, मजलिसों का क्या होगा, अज़ाखानों का क्या होगा, मस्जिदों का क्या होगा। भाई एक ही आयत है जो ऐसे में तुम्हें सहारा देगी, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह उसी सबब को जो तुम्हारी बका के लिए है, फना के लिए है, उसी को तुम्हारी बका का जरिया बनाएगा, उसी को बका का जरिया बनाएगा। शर्त यह है कि उसके मामले पे यकीन हो। अजीजान ईमान, दीन फरोशी होती ही इसलिए है कि खुदा से ज्यादा दौलत पे यकीन होता है, कुदरत खुदा से ज्यादा वक्ती हुकूमत पे यकीन होता है, इसीलिए दीन बेचा जाता है तो आयतें खत्म करने की बात की जाती हैं। अरे जो कुरान से आयतों को निकाले, अल्लाह इंतकाम यूं लेता है कि उसे दीन से निकाल देता। मगर अज़ीज़ान ईमान, याद रखिएगा, जहन बड़ा मुशव्विश हुआ, बहुत परेशान हुए। अरे सरकार, जहां जाइए, अरे सरकार क्या बताएं, अभी तक अपनी कौम में कोई ऐसा बेहया पैदा नहीं हुआ था। अपनी कौम की बड़ी अजीब वो हो रही है, अपनी कौम आपसे ज्यादा अली के मजहब की खुदाए अली को फिक्र है, हमसे कहीं ज्यादा अली के मजहब को की फिक्र खुदाए अली को है। अल्लाह आवाज देगा, तुम बस अपना काम करो, ये मुझ पे छोड़ो, मैं अली के दीन को कभी भी रुसवा नहीं होने देता, उसी की जबान से खुद को उस दीन से जुदा न करवा दूं तो मुझे खुदा न कहना। तो जिम्मेदारी क्या है? एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो। तो नाम तो अच्छे अच्छे रख दिए गए, माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, सलमान रुश्दी रखा,
भाई अब इससे अच्छा नाम और क्या चाहिए। 10वें दर्जे पे फायज वो सलमान। और रुश्दी के माने क्या है? और रुश्द हिदायत को कहते हैं। अब इससे बड़ा गुमराह कोई नहीं। हुआ क्या, नाम तो अच्छा रखा था, दूसरी जिम्मेदारी भी तो दी थी कि और अपने बच्चों को दीन सिखाओ। अगर दीन नहीं सिखाओगे तो नाम की भी आबरूले डूबेंगे। लिहाजा बड़ी दस्ते अदब जोड़ के बड़ी माजरत के साथ एक जुमला जरूर कह रहा हूं कि लिल्लाह अपने बच्चों का अच्छा नाम भी रखिए, अच्छी तरबियत भी कीजिए, ताकि कल कोई और त्यागी पैदा ना हो। जरूरत है इस बात की, मजहब की हसासियत। और यह वही इनकलाब फातिमी का पैगाम है कि जब दीन सिखाओगे, शरीयत सिखाओगे, तो फिर उस मंजिल पे पहुंचोगे। अजीजों, तो अब क्या हुआ, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। की जनाब इब्राहिम की मदद अल्लाह ने किसी सबब से की। बात जनाब इब्राहिम की क्या करूं, वाकया तो आपके जहनों में है। अगर फितरत खुदा बदले तो बात क्या, ये काम तो उसके औलिया करते हैं। क्या हारून मक्की का वाकया याद नहीं? बदली फितरत या नहीं? सिर्फ आने वाला आके कह रहा मौला आप इनकलाब क्यों नहीं करते, नासिर नहीं है जी। करबला से पहले तक सिपाहियों के भरोसे भी इनकलाब किया गया। करबला से पहले तक सिपाहियों के भरोसे भी इनकलाब किया गया। लिहाजा वो इनकलाब मुकम्मल तौर पे कामयाब न हो सके। करबला से पहले तक जितने इनकलाब हैं उठा के देख लीजिए, चाहे नबी का इनकलाब, चाहे अमीर कायनात का इनकलाब, चाहे इमाम हसन का इनकलाब, जितने इनकलाब हैं हर इनकलाब में लश्कर में नासिर भी है, सिपाही भी है। लिहाजा इनकलाब पूरी तरह कामयाब ना हो सका। एक इनकलाब हुसैनी ही था जहां हर सिपाही नासिर था। मैंने चैप्टर खोल दिया सिर्फ एक मिसाल देके फर्क वाज़े कर दूं। सिपाही और नासिर का फर्क जानते हैं? सिपाही और नासिर का फर्क यह है, सिपाही को नबी बुलाए आने को तैयार नहीं होता, नासिर को चिराग गुल करके इमाम जाने को कहे जाने को तैयार नहीं। एक सलावत पर मोहम्मद। मरहला इन तंसुरुल्लाह का है। हमें नासिर चाहिए, सिपाही नहीं चाहिए। इमाम आली मकाम ने करबला हो वहां भी यही कहा, हल मिन नासिर। क्यों? इमाम भी ये चाहते हैं कि तुम नासिर बनो, सिपाही ना बनो। इसलिए कि सिपाही मैदान में माले गनीमत के लिए आता है, नासिर मैदान में अपनी जान का तोहफा लेके आता है। सिपाही हो तो मैदान से फरार कर लेता है, नासिर हो तो मैदान से फरार नहीं करता। नहीं, जुमला बदल दूं, सिपाही हो तो मैदान पलटे बगैर पलट जाता है, नासिर हो तो जब तक मैदान पलट ना जाए पलटता नहीं है।
मरहला हमें समझने की जरूरत है। हमें नासिर बनना है, सिपाही नहीं। इसलिए कि अब जो हुसैन आएगा उसके इंतजार में हैं, उसे नासिर चाहिए, सिपाही नहीं चाहिए। अब जाएगा, ये मेरा इस वक्त मौजू नहीं है, फिर कभी इंशाअल्लाह जिक्र करूंगा। लेकिन अजीजान ईमान, अगर तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और हुसैन भी कह रहे हैं हमें नासिर चाहिए, तो हुसैन नासिर मांग नहीं रहे हैं, हुसैन कमजोरों की मदद कर रहे हैं। और ये याद रखे कि ये आवाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 61 में दी है, लेकिन उस वक्त के लोगों नहीं थी। ये आवाज कयामत तक के लिए है। जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के आका से कहूं, हुजूर मौला आप तो करबला में शहीद हो जाएंगे, करबला में अभी खत्म हो जाएगी, आशूर का वक्त है, असर का वक्त करीब है, आज तो यहां खत्म हो जाएगी करबला, आप नासिर क्यों मांग रहे हैं? हुसैन कहेंगे नादान यही तो बताना है, करबला में खत्म नहीं हुई है, करबला में शुरू हुई है। ये सफर शुरू हुआ है। तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, वो मंजिल क्या है? हमें नासिर चाहिए। खुदावंदे आलम ने भी इन तंसुरुल्लाह हिजरत पढ़िए, नबी ने भी यही कहा, दावत-ए-जुल अशीरा नबी ने भी यही कहा, आज जो मेरी नुसरत करेगा। इसका मतलब यह है कि रसूल को भी नासिर चाहिए था। अब यहीं से एक मैसेज है जो आप तक मुंतकिल कर रहा हूं, तो फिर मुझे कहने दीजिए, सहाबी और नासिर में एक फर्क यह भी है। सिपाही बात कभी कभी सच्ची जबान पे आ ही जाती है, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। सिपाही और नासिर में एक फर्क यह भी है कि सिपाही बनने के लिए उम्र की शर्त है। अरे मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, सिपाही बनने के लिए उम्र की शर्त है, नासिर बनने के लिए उम्र की शर्त नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? अगर बालिग न हो तो सिपाही नहीं बन सकता। जुमला बदल रहा हूं, सिपाही बनने के लिए उम्र से बालिग होना जरूरी है, नासिर बनने के लिए शऊर से बालिग होना जरूरी है। इसलिए बहुत से लोग बड़े हो जाते हैं, बालिग नहीं होते। बालिग नजरी ये शऊर से आती है, नासिर बनने के लिए शऊरन बालिग होना जरूरी है। अगर सिपाही हो तो नबी के बाद सकीफा बनाता है, अगर नासिर हो तो नबी के बाद करबला बनाता। उम्र की शर्त नहीं है, दलील चाहिए कि नासिर के लिए, नासिरा के लिए उम्र की शर्त नहीं है। मैं दोनों मरहले को तय करूं, उम्र की शर्त नहीं है। अगर शर्त होती तो नबी अली से कह देते कि अली
अब मैं वो जुमला कहूंगा कैसे? अरे जहां 6 महीने का इतना बालिग हो कि उसे ये पता हो कि कहां रोया जाता है, कहां मुस्कुराया। एक फर्क और समझ में आया ना। अरे सहाबी कहीं भी रो देता है, नासिर इसलिए मरहले को पहचाने। हमें नासिर बनना है। अमीर कायनात नुसरत के लिए खड़े हो रहे हैं, मगर अमीर कायनात से रसूल इस्लाम ने नहीं कहा नुसरत है ना। हिजरत कौन कर रहा है? जो नासिर और नासिरा है। सैयदा की उम्र क्या है? शेब अबू तालिब में सैयदा नुसरत दीन कर रही हैं, नासिरा हैं। उम्र की शर्त नहीं है। अजीजान ईमान याद रखिएगा, नासिरा बनने के लिए, ना सहाबी सिपाही बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए रजुल होना जरूरी है। जुमला बदल रहा हूं। सिपाही बनने के लिए लेकिन नासिर के लिए शर्त नहीं है। एक खातून भी नासिरा बन सकती है। जहां असलहों की जंग थी, नबी कभी किसी खातून को लेके नहीं गए ताकि कल कोई खातून मैदान में असलहा लेके ना आए। नबी कभी किसी मैदान में जहां असलहे की जंग थी वहां किसी खातून को लेके नहीं गए, मगर जहां नुसरत रिसालत का मरहला था फातिमा को लाके बताया। अब समझ में आया, हुसैन करबला में जंग के लिए नहीं नुसरत के लिए गए थे। अगर सिर्फ जंग के लिए जा रहे होते तो सकीना और ज़ैनब को साथ न लाते। इन खवातीन का आना बता रहा है कि ये नुसरत के लिए है, लड़ाई के लिए नहीं। अगर लड़ना मकसूद होता तो फिर यह कैसे मुमकिन था कि हुसैन गाजी को तलवार ना देते? यह भी अजीब बात है। कभी गौर किया कीजिए। मैं सोच रहा था एक दिन कि आखिर क्या वजह है कि हुसैन ने गाजी को तलवार नहीं दी मगर खुद जंग की। और ऐसी जंग की क्या लमान अल हफीज की आवाजें आ गई। तो जब खुद तलवार उठाई तो गाजी को तलवार क्यों न दी? असल में करबला में शायद 2 किरदारों की तकमील हो रही थी। 2 किरदारों की तकमील हो रही थी। एक किरदार पैगंबर था, एक किरदार अली था। 2 किरदारों की तकमील हो रही थी करबला में। अब तक कायनात ने यह देखा था कि नबी मैदान तक तो आए मगर तलवार नहीं उठाई, और अली हर मैदान में तलवार लेके उतरे, कहीं तलवार रखी नहीं। अली के किरदार की तकमील का नाम था अब्बास। मोहम्मद के किरदार की तकमील का नाम था हुसैन।
लिहाजा हुसैन ने कहा करबला में नक्शा बदलेगा, आज अली खामोश रहेगा, नबी का किरदार जंग करेगा। मैं यहां तक लाया, मगर अज़ादारों, नुसरत हुसैन और नुसरत अली में एक बहुत बड़ा फर्क है। नासिर दीन के हुसैन भी हैं, नासिर दीन के अली भी हैं, मगर नुसरत हुसैन और नुसरत अली में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि अली की नुसरत के दौरान फातिमा को नुसरत के लिए निकलना पड़ा, मगर हुसैन की नुसरत के दौरान ज़ैनब खैमे में थी। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में ना बुलाए सिवाय गम मज़लूम में करबला। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। ए मौला इमाम ज़माना, आइए आपकी मादर गिरामी की फर्श अज़ा बिछा के ये गरीब बैठे हुए मातम कर रहे हैं। अज़ादारों, अली से बड़ा कायनात में कोई मजलूम नहीं। आयतुल्लाह अमीनी साहिब अल-गदीर, आपने मजलिस के दौरान, आप जब इमाम की मजलिस में जाते थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में जाते थे, अगर कोई जाकिर ये कह देता था कि हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं है, तो आप खड़े हो जाते थे। जाकिर सब कहे मगर ये ना कहे अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। सुनो क्या जरा, मुझे मालूम है हसास मजमा है, माए बहनें बैठी हुई हैं ज़ैनब की यतीमी का मातम करने के लिए। जैसे ये इमामबाड़ा मस्जिद से मुत्तसिल है ना, शायद ऐसे ही ज़हरा का घर भी मस्जिद से मुत्तसिल था, लेकिन कल जब ज़हरा दुनिया से गई तो कोई नजर अला ज़हरा के घर में कोई पुरसा देने वाला दिखाई नहीं दे रहा। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारों, वो कहते थे जाकिर सब पढ़, हुसैन पे बड़े जुल्म हुए हैं, लेकिन हुसैन को कायनात का सबसे बड़ा मजलूम ना कहो, इसलिए कि अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। एक दिन किसी शागिर्द ने पूछ लिया, आका वजह क्या है, आप ऐसा क्यों कहते हैं? सुनोगे अज़ादारों, उन्होंने कहा कि पढ़ो तारीख तो समझ में आएगा। अरे जब तक हुसैन जिंदा थे, हुसैन के सामने हुसैन की नामूस पे किसी ने हमला नहीं किया, मगर अली उस मजलूम का नाम है जिसके सामने ज़हरा की पसली तोड़ी गई, जिसके सामने ज़हरा पे दुर्रे लगाए गए, जिसके सामने ज़हरा के बाजू पे दुर्रे मारे गए, जिसकी निगाहों के सामने ज़हरा को ताज़ियाना मारा गया। अल्लाह ने मज़लूमियत अली सुनेंगे। रिवायत करबला है, इमाम अली मकाम पुश्त फरस से जमीन पे आए, लाशा तीरों पे मुअल्लक है। मक्तल कहता है मगर हुसैन के जिस्म में इतने जख्मों के बावजूद कोई हरकत नहीं है, कोई तड़प नहीं है, कोई इस्तराब नहीं है। हुसैन का जिस्म साकित पड़ा है, हुसैन का जिस्म साकित पड़ा है।
इस मंजर को पेसरे साद, शिम्र और अनस, खुदा लानत करे, ये देख रहे थे। एक मर्तबा पेसरे साद शिम्र से कहता है, ए शिम्र, मुझे लगता है हुसैन जख्मों की ताब न लाके दुनिया से चले गए। शिम्र कहता है, ए पेसरे साद, ताज्जुब क्यों करता है? हुसैन को तो इससे पहले दुनिया से चला जाना चाहिए था। इतने जख्म सहने के बाद, इतने लाशें उठाने के बाद, ये तो हुसैन की ताकत थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी। ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि अनस कहता है, नहीं, अभी हुसैन जिंदा है, अभी हुसैन जिंदा है। इतना सुनना था कि पेसरे साद और शिम्र ने अनस को देखा। कहा, अनस इतना बता, इतने यकीन से कैसे कह रहा है कि हुसैन जिंदा है, जिसके जिस्म पे इतने जख्म हो, जिसका जिस्म तीरों पे मुअल्लक हो, जिसके पहलू में नेज़ा लगा हो, जिसके सीने में नेज़ा पैबस्त हो, वो जिंदा क्यों है? इतने यकीन से क्यों कह रहा है? एक मर्तबा कहता है, यकीन नहीं आता तो मैं साबित करूं कि हुसैन जिंदा है। का कैसे साबित करेगा? आपने क्या सोचा? कोई तीर चलाया, कोई तलवार चलाया, कोई नेज़ा मारा? नहीं अज़ादारो, अनस ने एक जुमला कहा, ए लोगो चलो ज़ैनब का खैमा लूट लो। इतना सुनना था। हुसैन ने ताकत को इकट्ठा किया। ए जालिमों, अभी हुसैन जिंदा है। अल्लाह रे गुरबत अली, ज़हरा तमाचे खा रही है। ज़हरा बाजू पे ताज़ियाना, अली देख रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी मदीने में। इलाही बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बेअदद मा अहात बिही इल्मुक, या अल्लाह, 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 या रहमान या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सबको अज़ादारे जनाबे सैयदा में कबूल कर ले। ए मेरे परवरदिगार, ये आँखें गमे बतूल में नमनाक हुई हैं। मेरे अल्लाह, इन आँखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये बकी में जाके ज़हरा की उस टूटी हुई कब्र की ज़ियारत न कर। मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है ज़हरा की मजलूमियत का, जिनके घरों में कोई बीमार है, ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता, उसे शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार, जो मकरूज हैं उनको कर्ज से सुबुगदोश फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार, उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उलमाए किराम, आयात इज़ाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। ए मेरे अल्लाह, हमें अज़मत अहले बैत को समझने और सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको नासिरान इमाम ज़माना में शुमार फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हजरात से फिर गुजारिश है, एक बार और सूरह हमद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जुमला अमवात मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत